दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं देवेंद्र यादव कवासी लखमा के संदर्भ में। क्या छत्तीसगढ़ में वही हर्ष होने जा रहा है कांग्रेस का जो दिल्ली में आपका हुआ, और अंजामे राजनीति यह कि कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने के रास्ते पर चल पड़ी है। कारण ईडी का शिकंजा, बड़े बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस के राजनेता, वे जब जेल जा रहे हैं तो परिणाम स्वरूप कांग्रेस की हालत कहीं न कहीं पतली होते चले जाएगी, खराब होते चले जाएगी, और संभवतः कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर छलांग लगाकर आने वाले समय में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जनता जो है वह इसे अनदेखा कर देगी और वही सब कुछ चलता रहेगा जैसा कि हमारे देश की राजनीति की फितरत है, या फिर आवाम कुछ ऐसा उग्र प्रदर्शन या भाव दिखा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के छक्के आने वाले समय में छूटते हुए दिखाई दें और कांग्रेस फिर एक बार मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में आए। जी हाँ, यह आज का हमारा एडिटोरियल का संक्षिप्त में आपके सामने ब्यौरा है। दोस्तों, इसी के कुछ बिंदुओं पर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगरचे आपने दैनिक लोक सदन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, और साथ ही अगर यह विषय आपकी चेतना को छूता हो, स्पर्श करता हो, तो इसे शेयर भी करें। और हाँ, यह भी आग्रह कि अपनी बात, अपनी टिप्पणी लिखें। दोस्तों, देवेंद्र यादव लंबे समय से राजनीति में हैं। इसी तरह कवासी लखमा तो उनसे भी पहले से कांग्रेस की राजनीति के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और लोकप्रियता की जो उनका पैमाना है वह अच्छे अच्छे नेताओं पर भारी पड़ता है। कवासी लखमा अपढ़ हैं, वह यह बात बताने से कोई गुरेज नहीं करते, हंसकर बताते हैं और अपना काम करते हैं, और वे जो बोलते हैं उसे बड़ी गंभीरता से छत्तीसगढ़ की आवाम और विशेष तौर पर उनके क्षेत्र की आवाम बड़े ही गंभीरता से सुनती है और उस पर चलती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि देवेंद्र यादव और कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, नेता हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। तो अब जहाँ तक बात है ईडी की, भ्रष्टाचार की, जिस तरह उन पर, इन दो चेहरों पर शिकंजा कसा गया है, और मजे की बात यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार है। विगत समय में 13 से लेकर के 23 के 24 के दरमियान भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और इसी दरमियान देवेंद्र यादव बहुत ही मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में, भूपेश बघेल के कहें अगर हम दाएं हाथ के रूप में उभर कर सामने आए, तो यह हम सब जानते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्हें भूपेश बघेल ने राजीव गांधी मितान क्लब, जिसमें करोड़ों रुपए का फंड था, उसका प्रमुख बनाया था। वे एक विधायक थे और इस क्लब के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने का काम उन्होंने लाइन से हट करके किया।
निसंदेह हो सकता है भाजपा नेताओं की आग के किरकिरी अगर बने देवेंद्र यादव तो उसका एक बड़ा कारण राजीव गांधी मैदान क्लब था। और फिर हम परिदृश्य में आगे देखें कट्टू तो अभी अभी हाल ही में जब चुनाव हुए 24 में तो उस दरमियान आप विधायक बने और बाद में उन्हें संसद की टिकट भी 24 में दी गई। 23 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, माफ करेंगे, और 24 में संसदीय चुनाव हुए थे, उसमें भी उन्हें टिकट दी गई थी जिसमें वे हार गए। हालांकि हम कहना ये चाहते हैं कि इससे पता चलता है कि देवेंद्र यादव कितने मजबूत नेता थे कि दुर्ग से ला करके उन्हें बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, चुनाव लड़वाया। तो अब बात यह है कि इसी तरह कवासी लखमा की अगर हम बात करें तो वे कांग्रेस के लंबे समय से झंडा बरदार नेता रहे हैं और वे बार बार यह कहते रहे कि उनसे अगर कहीं हस्ताक्षर करवाए गए हैं तो उन्होंने किए होंगे, अंगूठे लगाए होंगे, लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। अब जहाँ तक ईडी की बात करें हम तो ईडी का सबसे बड़ा गंभीर आरोप यह है कि प्रति माह आबकारी विभाग के मंत्री के नाते 2 करोड़ रुपए उन्हें लगातार 36 माह तक मिले और 72 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं जिसका उपयोग उनके सुपुत्र हरीश लखमा के भव्य मकान और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय बना है वहां इस पे खर्च हुए हैं। इस तरह सीधा सीधा पहली दफा कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका योगदान देश की स्वाधीनता में रहा है, उसके एक जिला कार्यालय पर सीधा सीधा आरोप आ गया है कि वह भ्रष्टाचार के पैसों से निर्मित हुआ है। कुल जमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक सन्नाटा व्याप्त है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी एक शांति दिखाई दे रही है और आवाम तो चुपचाप मौन यह सारे घटनाक्रम देख रही है। हमारा आकलन यह है कि अगरचे जनता को, आपको यह लगता है कि यह कार्रवाई सही है तो आप लिखिए, बोलिए। अगरचे आपको यह लगता है कि यह कार्रवाई ईडी की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व केंद्र गृह मंत्री के निर्देशन में हो रही है तो आप हमारे इस बुलेटिन को देखने के बाद अपनी बात को रखें, क्योंकि आने वाले समय में इस संदर्भ में हम और भी जानकारी से भरे हुए बुलेटिन लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, धन्यवाद के साथ कि आपने यह बुलेटिन देखा। अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहें। धन्यवाद।